लोभाविष्ट चक्रधर कथा में आपका फिर से स्वागत। अपरीक्षित कारक की पहली कथा छपणक कथा के अंतर्गत न्यायाधीशों ने शेठ मणिभद्र को ब्राह्मणी नकुल कथा सुनाई थी और उस ब्राह्मणी नकुल कथा के अंतर्गत हमने देखा कि ब्राह्मणी अब ब्राह्मण को लोभाविष्ट चक्रधर की कथा सुना रही है। उस कथा के अनुसार 4 निर्धन ब्राह्मण मित्र धन की खोज में निकले और वे उज्जैनी पहुँचे। वहाँ उन्हें भैरवानंद नाम का एक योगी मिला जिसका उन्होंने ब्राह्मणोचित विधि से सत्कार किया और भैरवानंद द्वारा यात्रा का प्रयोजन पूछे जाने पर वो अब अपना प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिद धनोपाय। तत्कथ्यताम तो कहिए, बताइए, अस्माकं हमें, कश्चिद धनोपाय कोई धन का उपाय, धन प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। और विवर प्रदेश शाकिनी साधन शमशान सेवन महामांस विक्रय साधक वर्ती प्रवृत्ति नाम एक तम इति। विवर प्रदेश से लेकर साधक वर्ती प्रवृत्ति नाम, साधक वर्ती इत्यादि नाम, प्रवृत्ति नाम इत्यादि में से एक तम कोई एक धन प्राप्ति का उपाय बताइए। तो विवर प्रदेश यानी विवर प्रदेश में जाना, पाताल की यात्रा करना, चाहे मैं पाताल में जाना पड़े हम तैयार हैं। शाकिनी साधन, शाकिनी यक्षिणी को कहते हैं, यक्षिणी को सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यक्षिणी यक्षों के बारे में सुना होगा, वो धन के स्वामी हुआ करते हैं। शमशान सेवनम, श्मशान सेवनम, चाहे शमशान का सेवन करना हो, शमशान में रात बितानी हो, कोई सिद्धि करनी हो, उसके लिए भी तैयार हैं। महामांस विक्रय अथवा महामांस का विक्रय करना हो, किसी मनुष्य के मांस को बेचना हो, उसके लिए भी तैयार हैं। या साधक वर्ती, साधक वर्ती साधक गुटिका को कहते हैं, सिद्धि गुटिका को कहते हैं। तो इनमें से प्रवृत्ति नाम इत्यादि में से एक तम कोई एक धन का उपाय आप हमें बता दीजिए। अद्भुत शक्तिर्भवान श्रूयते, वो ब्राह्मण कहते हैं भैरवानंद को कि भवान अद्भुत शक्तिर श्रूयते, आप अद्भुत शक्ति वाले सुने जाते हैं। हमने सुना है कि आपके पास बहुत अद्भुत शक्ति है। वयमपि अति साहसिकाः, और वयमपि और हम भी कम नहीं है। वयमपि हम भी अति साहसिका, बहुत साहसी हैं, आप जो कहेंगे करने को तैयार हैं। उक्तम च कहा भी गया है, महांत एव महताम अर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्रादन्य को बिभर्ति वडवानलम। महांत एव, महान लोग ही, महताम अर्थम, महान लोगों के कार्य को साधयितुम क्षमा, सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, ऋते समुद्राद अन्यः कह, समुद्राद ऋते, समुद्र के अलावा, समुद्र के बिना, ऋते का अर्थ है बिना, अलावा, इसके साथ पंचमी लगती है इसलिए समुद्राद पंचमी है। समुद्राद ऋते, समुद्र के अलावा, अन्यः को, अन्य कौन, बिभर्ति वडवानलम, वडवानलम बिभर्ति, वडवाग्नि को बिभर्ति मने धारण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की गई है कि समुद्र में एक वडवाग्नि होती है। वडवा घोड़ी को कहते हैं, यानी एक घोड़ी है जिसके मुख से निरंतर अनल निकलती रहती है, अग्नि निकलती रहती है, जो समुद्र के अतिरिक्त पानी को सोख लेती है। अन्यथा समुद्र है वो तट पर आ जाएगा और तटवर्ती लोगों को लील जाएगा। तो कहते हैं कि समुद्र के अलावा अन्य कौन है जो वडवाग्नि को धारण कर सकता है। वडवाग्नि को तो पानी चाहिए निरंतर,
वो समुद्र ही धारण कर सकता है उसे। तो इसी प्रकार महान लोग ही महान लोगों के कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धिवर्ती चतुष्टयं कृत्वा अर्पयत्। भैरवानंदो अपि भैरवानंद ने भी तेषां सिद्ध्यर्थम उनकी सिद्धि के लिए, उनके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बहुपायम बहुत से उपाय वाले सिद्धिवर्ती चतुष्टयम 4 सिद्धिवर्तिकाएँ सिद्धि गुटिकाएँ कृत्वा तैयार करके आर्पयत मने सौंप दी। आहच और कहा गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय दिशा की ओर चले जाओ। गम्यताम चले जाओ यानी उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। तत्र संप्राप्तानाम वहाँ पहुँचने के बाद, यत्र जहाँ पर वर्ति ही पतिष्यति, जहाँ पर जो वर्ती हैं, जो सिद्धि गुटिका हैं वो पतिष्यति गिर जाएगी। तत्र वहाँ पर असंदिग्धम असंदिग्ध रूप से बिना किसी शंका के निधानम प्राप्स्यत, निधानम खजाना प्राप्स्यत प्राप्त करोगे। तत्र स्थानम खनित्वा वहाँ उस स्थान को खनित्वा खोद करके और निधिम ग्रहीत्वा और जो निधि है, जो भी खजाना है उसको ग्रहीत्वा लेकर के व्याघुट्यताम लौट आना। अब आगे क्या होता है इसे हम अगली कड़ी में देखते हैं कि उनके साथ क्या बीता। अस्तु, तब तक के लिए नमो नमः।